उनके हाथ पांव काटे, तेजाब फेंकने वाले के मुंह पे तेजाब डाले। जिसने जो उसके साथ ज्यादती की है ना वो करे उसके साथ, उसे उस तकलीफ से तो गुजारे और फिर से उसको सजा दे। कोई जाहिल उठता है उनके मुंह पे तेजाब फेंक देते, क्यों? मिसाल नहीं बनाएंगे तो बहू बेटियों और बच्चों को इसी तरह खोते रहेंगे। लानत हो ऐसी माँ के ऊपर। सबसे पहले तो बहुत सारे वाक़यात इस वक्त जो हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। डॉक्टर पे तेज़ाब फेंकने वाला वाक़या, 18 साल बच्ची को गैंग रेप करके हॉस्पिटल में छोड़ के जाने का वाक़या। उससे पहले घर में काम करने वाली मुलाजमा को उसका बेटा और उसका ड्राइवर रेप करता रहा और एक माँ जाके उसका अबॉर्शन करवाती रही। लानत हो ऐसी माँ के ऊपर। सबसे पहले तो हमारे इदारे कब जागेंगे? वो सोए हुए इदारे कब कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि जो मुजरिम है उसको उसी वक्त सज़ा दी जाए? ये जो हम कह देते हैं ना कि जी इतने साल की, इतने महीनों की सज़ा, और उसके बाद उस सज़ा को ऊपर जो है नज़रसानी की जाती है, फिर उस सज़ा के ऊपर जो है जाके घर वालों से माफ़ी मांग ली जाती है। याद रखिए, इदारे दे ना दें, लेकिन वो रब की लाठी जब भी आवाज़ देगी वो ऐसी देगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। तो ये जितने लोग जो ये समझते हैं कि मैंने किसी पे तेज़ाब फेंक दिया या मैंने किसी को मार दिया, ये मेरा ज़ाती हक़ था या मैं पैदाइशी हक़ लेकर आया, तो खुदा के वास्ते डरें उस वक्त से जब खुदा की लाठी से डरना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर मैं इदारों से ज़रूर कहूँगी, अपने कानूनी इदारों से और अपनी हुकूमत से ज़रूर कहूँगी कि आप किस चीज़ का इंतज़ार करें। आपके घर तक ये बात आएगी तब आप लोगों ने कोई कानून बनाना है। आपकी माँ बहन बेटियों पे ये बात आए तब आप लोगों ने कोई कानून बनाना है। क्यों? ये जो अवाम है ना, ये भी आपकी बहन, आपकी बेटी है। इसको आप बहन और बेटी कह के ही इसका वोट हासिल करते हैं। तो कहाँ हैं आप लोग? खुदा के वास्ते अब सोचें। अब नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो खुदारा, इससे पहले कि इस तरह की और डॉक्टर महानूर हमारे सामने आए, अभी जो हादसा पेश आया, इस तरह के और हादसे पेश आए, ना करें। 18 साल बच्ची जिसको 3 मुस्टंडे हॉस्पिटल के अंदर CCTV में साफ दिख रहा है छोड़ के गए, वो लड़की ने अपनी जान से गई। वो क्या उसके साथ ऐसा हुआ, क्या उसके साथ ऐसा किया, इन सब को छोड़े। ये जो नीचे स्क्रॉल चलना शुरू हो जाता है ना कि एक तरफ से तो नहीं होता, दोनों तरफ की कोई कहानी होगी, वो भाई खुदा के वास्ते एक दफ़ा अपने गिरेबानों में डालें, झांकें। आप लोगों के अपने घर में माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, आपके अपने बच्चे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा ना कैनवस को बड़ा करें। और मेरी तो सिर्फ एक ही आप सबसे इल्तिजा है कि जितने इस तरह के लोग हैं, जो मुलजिम इसमें पकड़ा जाता है, उनकी सज़ा देर एंड देर होनी चाहिए। उनको सजाए मौत दें, उनके हाथ पांव काटे, तेज़ाब फेंकने वाले के मुंह पे तेज़ाब डालें ताकि उसको महसूस हो, उसको पता चले कि उस तेज़ाब की क्या कैफियत थी जब उसने किसी और पे तेज़ाब डाला था। जिसने जो उसके साथ ज्यादती की है ना वो करे उसके साथ, उसे उस तकलीफ से तो गुजारें और फिर से उसको सज़ा दें खुदा के। और ये सज़ाएं अब आप चौक पे देना शुरू करें, लोगों को दिखा के देना शुरू करें। लेकिन अगर हम मिसाल नहीं बनाएंगे तो याद रखिए, हम अपनी बहू बेटियों और बच्चों को इसी तरह खोते रहेंगे। कब तक होएंगे ये आप लोगों ने सोचना है। खुदा के वास्ते मेरे साथ अपनी एक आवाज़ को जोड़ते जाइए मैसेजेस के ज़रिए। प्लीज़ नेगेटिव मैसेजेस करना छोड़ दें, वक्त को समझने की कोशिश करें। कब तक हम अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपनी बेटियों को ज़िंदगियां दे के उनके ऊपर पैसा लगा के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको इस माशरे में एक मुकाम दिलाते हैं, और फिर कोई जाहिल उठता है उनके मुंह पे तेज़ाब फेंक देते हैं? क्यों? खुदा के वास्ते, ये तो एक बंदा मारा गया ना, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जितने नहीं पकड़े गए उनको पकड़ें, उनको इबरत का निशान बनाएं, तब कहीं जाके हमें सुकून मिलेगा। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते अब कानून ही नहीं बनाना, कानून के ऊपर अमल भी करें। मैं पुरज़ोर इसकी जो है इस चीज़ के लिए आप सबसे चाहूँगी कि मेरा साथ दें और इस आवाज़ को उठाएं, वरना ये जो वाक़यात आप डेली की रफ्तार से सुनते जा रहे हैं, ये हर मिनट की रफ्तार से आप सुनना शुरू हो जाएंगे।